वेलकम टू 9 ऑफ पेंटिकल्स। मैं हूँ वाईसी, आ गई हूँ दोबारा से आप लोगों की मदद करने। आज हम जानेंगे बिल्कुल अर्जेंट मैसेजेस क्या है, यूनिवर्स जो आपको देना चाहती है, क्या आपको हील करने की ज़रूरत है और किस तरीके से आप उस चीज़ को हील करेंगे। हमेशा की तरह 3 पाइल्स रहेंगी मेरे फेवरेट कार्ड्स में से। तो फर्स्ट वन विल बी दिस, स्क्रीनशॉट भी लगा दूंगी मैं। सेकेंड वन विल बी दिस एंड थर्ड वन इज़ दिस। तीनों ही सन के कार्ड है, तीनों ही काफ़ी ब्यूटीफुल कार्ड्स हैं। अगर आपको प्रॉब्लम होती है चूज़ करने में, आपको आंखें बंद करनी है, यूनिवर्स को बोलना है यूनिवर्स मेरा आंसर कहाँ है। यूनिवर्स आपको या तो नंबर दिखाएगा 1 2 3 या तो फिर ऐसा कोई कलर या कोई पिक्चर दिखाएगा जो आपको समझ आ जाएगा आपकी पाइल कौन सी है। अदरवाइज अगर आपको एक से ज़्यादा 2 पाइल अट्रैक्ट कर रही है तो आप 2 भी देख सकते हैं, तीनों भी देख सकते हैं, क्योंकि गाइडेंस वाली चीज़ है। तो आपको जो मैसेजेस रेजोनेट हो आप वो रख सकते हैं, जो रेजोनेट ना हो उनको डिस्कार्ड कर सकते हैं। गाइडेंस वाली रीडिंग है तो आप तीनों पाइल भी देख सकते हैं। ओके, तो बढ़ते हैं आपकी रीडिंग के साथ। अगर आप लोगों ने चूज किया था इस वाले सन कार्ड को तो आपके कार्ड्स चेक कर लेते हैं। किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड 8 ऑफ पेंटिकल्स। आपको ज़रूरत है कि आप मनी के साथ अपने रिश्ते को हील करें। यहाँ पर कुछ मटेरियलिस्टिक चीज़ों को लेके या तो आपके मन में ये है कि अगर मेरे पास बहुत ज़्यादा पैसा होगा, धन दौलत होगा, तभी मेरी इज्जत होगी, या तो आपके मन में ये है कि पैसा कमाना बड़ा मुश्किल है और बहुत ही मेहनत उस चीज़ में लगती है, या फिर आपके सपने बहुत बड़े बड़े हैं बट आप उसके लिए कुछ कर नहीं रहे हैं। आपको बोला जा रहा है कि अपने ऊपर इन्वेस्ट कीजिए, अपने कोर्सेज सीखिए नए नए, अपने आप को स्किल्ड कीजिए। आप अपने आप को स्किल कीजिए, उस तरीके से आप पैसे को हील कर पाएंगे। आपको पैसे के साथ जो आपका रिश्ता है, आप पैसे को किस तरह की एनर्जी दे रहे हो, वो जानने की और समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप देखो कहीं आप बहुत ज़्यादा पैसा खर्च तो नहीं कर रहे, या फिर कहीं बहुत ज़्यादा कंजूसी तो नहीं दिखा रहे हैं, क्योंकि यू हैव टू वर्क ऑन दैट। आपको अपने और पैसे के रिलेशनशिप में काम करने की ज़रूरत है कि आपका पैसे के साथ रिश्ता कैसा है, आपने पैसे को क्या समझा हुआ है, क्योंकि जैसी एनर्जी आप पैसे को देंगे वैसी ही एनर्जी पैसा आपको देगा। कम्युनिटी एंड नेटवर्क, plethora and reliable work without brain, harmless donkey. Okay, exactly. It's like कि आप मनी चाहते हैं लाइफ में, एंड कौन नहीं चाहता, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, और आपके लिए अबंडेंस बहुत ज़्यादा रखी हुई भी है। बट आपका रिलेशनशिप किस तरीके से है मनी के साथ, आपने क्या समझा हुआ है मनी को? क्या सिर्फ मनी आपके लिए सिर्फ एक ज़रिया है अपने ज़रूरतों को पूरी करने का, या फिर आप उस मनी से औरों का भी भला करना चाहते हैं? कुछ उसमें एक अच्छी इंटेंशन है या नहीं है? ये सारी चीज़ें आपको कंसिडर करनी पड़ेगी जब आप मनी के साथ अपना रिलेशनशिप देखेंगे। तो क्या आप उस मनी को सिर्फ अपने तक रखना चाहते हो, या आप उस मनी को बांटते भी हैं, शेयर भी करते हैं? बिकॉज इट इज़ इम्पॉर्टेंट, इफ़ यू आर अर्निंग तो आप अपनी फ्रेंड्स या फैमिली पर थोड़ा खर्च करें, या फिर थोड़ी बहुत डोनेशन करें जितना आपसे हो सके। क्या आप दूसरों की मदद करना चाहते हैं उस पैसे से? क्या जो आप पैसा कमा रहे हैं वो वाइट मनी है, हैप्पी मनी है? क्योंकि अगर आप सैड होकर कमाएंगे, लेट्स से आप कोई ऐसी जॉब कर रहे हैं जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं है और आप रोते पीटते वो जॉब करते हैं, एंड देन फिर जो वो पैसा आता है वो पैसा आपका कहीं ना कहीं लग जाएगा, बीमारी में लग जाएगा, या किसी ना किसी चीज़ में वो पैसा लग जाएगा, वो पैसा बढ़ेगा नहीं। और यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आप मेहनत तो कर रहे हैं बहुत, लेकिन गलत डायरेक्शन में कर रहे हैं। यू आर कैरिंग हैवी लोड्स, दिस इज नॉट रिक्वायर्ड। मनी इज द ईजिएस्ट थिंग टू अर्न। इस एफर्मेशन के साथ आप काम कर सकते हैं। मनी इज़ द ईजिएस्ट थिंग टू मेक। पैसा कमाना बहुत आसान है, इसको आपको एक्सेप्ट करना होगा। इस चीज़ को, इसको आप बार बार एज अ रोबोटिक एफर्मेशन बोलिए, तब आपको
मनी के साथ आपका रिलेशनशिप अच्छा होगा। आपको बहुत ज़्यादा हील करने की ज़रूरत है। आई डोंट नो कि आपका कैसा बैकग्राउंड रहा है जिसकी वजह से आपके दिमाग में मनी को लेके ये चीज़ें हैं, बट देन यहाँ पे एक अच्छी इंटेंशन और मनी को पॉजिटिविटी देने की ज़रूरत है। जहाँ पर भी आप अपना पैसा रखते हैं ना, अपने पर्स में चेक कीजिए कि कोई अगर पेड बिल्स हैं तो उनको निकाल दीजिए, ठीक है। कोई फालतू की पर्स में रिसीट नहीं है, ठीक है। ये सब चीज़ें आप पर्स में से वेस्टफुल चीज़ें जो हैं सब निकालिए। पर्स को एकदम साफ़ कीजिए। ब्लैक पर्स ना रखकर आप ग्रीन पर्स या रेड पर्स रखो। एंड पर्स में अपने थोड़ी सी इलायची रख दो, चाहे तो उसमें थोड़ा सा रोज़ का इत्र लगाओ, वो आपका वीनस इंक्रीज करेगा। जहाँ पर आप पैसा रखते हैं वहाँ पे देखो कितनी पॉजिटिविटी है। फटा पुराना पर्स है तो चेंज कर दो। फ़ोन से अगर आप ट्रांजैक्शन ज़्यादा करते हो तो मेक श्योर कि आप फ़ोन अपना साफ़ सुथरा रखें, क्योंकि आपके मनी को पॉजिटिविटी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है जो कि आप दे नहीं रहे हो। ओके, द बेस्ट इज येट टू कम। यस, सो थिंग्स आर देयर फॉर यू, ठीक है। चीज़ें हैं यहाँ पर जो आपके लिए रखी हुई हैं, बट वही है कि आप गलत डायरेक्शन में काम कर रहे हो। आप पॉजिटिविटी की जगह नेगेटिविटी दे रहे हो। बट यहाँ पर चीज़ें हैं, क्योंकि यहाँ पे भी प्लेथोरा का कार्ड है, यहाँ पे द बेस्ट इज येट टू कम है, यहाँ किंग ऑफ पेंटिकल्स है। तो पॉजिटिविटी आपकी लाइफ में बिल्कुल आना चाहती है। इट्स अप टू यू कि आप उसको कब लाना चाहते हैं। वेटिंग इज़ अ वाइज चॉइस। अगर आपका कोई क्वेश्चन था कि ये चीज़ मुझे अभी करनी चाहिए, कुछ खरीदना चाहिए, तो नो, वेटिंग इज़ अ वाइज चॉइस, ठीक है। एंड वेनी वेदी वेची, वाओ, ये मेरा फेवरेट कार्ड है। आई केम, आई सॉ, आई कन्क्वेर्ड। इस एफर्मेशन की आपको ज़रूरत है। ये कॉन्फिडेंस, इस कॉन्फिडेंस की आपको ज़रूरत है। मनी कॉन्फिडेंस बिल्ड करो अपने अंदर। बहुत सारी एफर्मेशंस हैं जो कि आप यूज़ कर सकते हैं। रोबोटिक एफर्मेशंस यूज़ कर सकते हैं, बिल्कुल आपको करना चाहिए। बट ये आपको हील करने की ज़रूरत है। अपना और पैसे का रिश्ता, ये आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हील करना। ऑलराइट गाइस, आपके लिए आज इतना ही। थैंक यू सो मच, आप लोगों ने मुझे मौका दिया कि मैं आप लोगों के लिए रीडिंग कर सकूं। मैं मिलती हूँ आपसे आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। बाय। हेलो पाइल 2, अगर आपने चूज़ किया था इस वाले सन कार्ड को, विच इज़ अ ब्यूटिफुल कार्ड, तो आपके कार्ड देख लेते हैं आपको अभी क्या मैसेज सुनने की ज़रूरत है। 7 ऑफ सोर्ड्स एंड नाइट ऑफ सोर्ड्स। ओके, सो पाइल 1 वॉज ऑल अबाउट मनी एंड पाइल 2 इज़ ऑल अबाउट योर थॉट्स। मे बी आप लोग काफ़ी ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं। नंबर 4, 13, 22 मुझे यहाँ पर ज़्यादा इंपॉर्टेंट दिख रहा है। हो सकता है आपके डेट ऑफ बर्थ या किसी तरीके से ये नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो। एंड देन जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, ठीक है। यहाँ पे है कुछ लोग बड़े फिकल माइंडेड हैं, यानी कि बड़ी जल्दी जल्दी से ना आप लोगों का मन भर जाता है, या फिर बहुत देर तक किसी चीज़ में आपका मन नहीं लगता है, ठीक है। ये प्रॉब्लम्स आपको हो सकती है। फोकस और कंसंट्रेशन में आपको प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे कि आप बात करते करते किसी से कहीं खो जाते हैं, ठीक है। काफ़ी लोग आपको बीच में बात करते करते ऐसे बोलते हैं, अरे कहाँ खो गए, यहाँ भी देखो। तो ऐसे भी सीन आपके साथ होते होंगे। विंटर्स से कुछ नाता है आप लोगों का। विंटर्स आपको पसंद हो सकती है, या विंटर्स में कुछ मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में आता है, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। यस, यहाँ पे फैमिली लिनेज से रिलेटेड भी कुछ है। ओके, तो यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि जो आपको सबसे ज़्यादा हील करने की इस वक्त ज़रूरत है, जो आपको अभी जानने की ज़रूरत है, वो है कंसंट्रेशन बनाना एंड फोकस्ड रहना, ठीक है। तो आप ऐसी एफर्मेशंस यूज़ कर सकते हैं। आई एम अवेयर, आई एम फोकस्ड, आई एम फोकस्ड नाउ, आई एम फोकस्ड नाउ। ऐसा आप बार बार मन में बोल सकते हैं, क्योंकि आपके लाइफ में ना डिस्ट्रैक्शंस बने हैं और आपको बोला जा रहा है मेकिंग द राइट चॉइस। आप लोगों का जो भी गोल है ना, आप लोगों को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि आप फोकस्ड रहें। यहाँ पे फोकस की एनर्जी काफ़ी ज़्यादा है, थोड़ी हर्मिट। नंबर 9 की एनर्जी भी है, तो नंबर 9, 17 एंड 27 हो सकता है आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट हो, नॉट 17, 18। ऑल्सो यहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि आप अपने प्लान्स को अपने तक ही रखें, अपने प्लान्स को किसी को ज़्यादा बताएं ना, ठीक है। जब तक वो कंप्लीट नहीं हो जाते, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि आप अपने प्लान्स को छुपा कर रखें, क्योंकि यहाँ पर थोड़ी आसपास नेगेटिविटी है।
तो जब तक सही वक्त नहीं आ जाता, इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप अपने प्लान्स अपने तक ही रखें। ऑल्सो जब भी आपको मौका मिले तो सही डिसीजन लें, ठीक है। यू नो व्हाट इज़ राइट, व्हाट इज़ रॉन्ग। आपको हमेशा पता है कि आप कब कौन सी चीज़ सही है, कौन सी चीज़ गलत है। तो आपको बोला जा रहा है कि थोड़ा मुश्किल होगा सही को साथ देना, सही को चूज़ करना, बट यू हैव टू चूज़ सही। जैसे जैसे आप छोटी छोटी अपने लाइफ के छोटे छोटे डिसीजंस में सही चीज़ चूज़ करना शुरू कर दोगे, वैसे वैसे आप अपने गोल के और करीब जाते जाएंगे। और काफ़ी लोगों के लिए ये गोल मुझे लग रहा है जैसे कोई व्हीकल आप लोगों को खरीदना है, जैसे कुछ मतलब बड़ा आप लोगों को कुछ खरीदना है, ऐसी वाइब्स भी आ रही हैं। गोल काफ़ी लोगों के लिए अलग अलग हो सकता है, बट यहाँ पे मुझे व्हीकल की वाइब्स आई, और भी कोई वाइब हो सकती है। लेट्स टेक दीज 3 कार्ड्स। ग्रीन, आई अलाउ माई बॉडी टू मूव इन द डायरेक्शन ऑफ हीलिंग। सही तरफ बढ़िए, हीलिंग की तरफ बढ़िए। हो सकता है आप अपनी बॉडी के साथ कुछ बहुत गलत कर रहे हैं, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा जंक फूड खा रहे हैं, या फिर आप एल्कोहलिक हैं, या फिर आप बिल्कुल भी स्ट्रेचिंग नहीं करते हैं, एक्सरसाइज नहीं करते हैं, योगा नहीं करते हैं। ये भी रीजंस हो सकते हैं। तो आपको बोला जा रहा है कि सही को चुनिए, सही को चुनिए, और कोई बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म विजन लेके नहीं, हर दिन चुनिए। बस आज आप बोले कि आज मैं ये सही करने जा रहा हूँ, बाकी का बाद में देखेंगे। एक दिन में एक स्टेप, है ना। अगर आप एक दिन वो चीज़ चुन लेंगे तो आप नेक्स्ट डे भी आप इतनी हिम्मत रखेंगे कि आप उसे चुन सकें। कैमरा का गाइस सॉरी थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, तो आई हैव टू चेंज फोन्स एंड देन आई हैव टू चेंज द सेटिंग्स वगैरह, तो प्लीज़ कोऑपरेट विद मी। देन कलर ब्लू, यहाँ पे भाई आपको अपने 7 चक्रास हील करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो आप चैंट कर सकते हैं लम वम रम यम हम अम, ठीक है। 7 चक्रास को बैलेंस करेगा। या 7 चक्रा का ब्रेसलेट आते हैं, अगर आपको क्रिस्टल सूट करते हैं तो ब्रेसलेट्स, पेंडेंट, जो भी आपको लगे। 7 चक्रा की मेडिटेशन होती है, बट यहाँ पे आपको 7 चक्रा हील करने की ज़रूरत है। ऑल्सो अपने डाइट में जितना आप कलर्स ऐड कर सको उतना आपके लिए अच्छा होगा। मतलब आपको अपनी लाइफ में छोटे छोटे चेंजेस करने पड़ेंगे यहाँ पे, तब जाके आपकी लाइफ में बड़ा चेंज आएगा। और उन छोटे छोटे चेंजेस से बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ने वाला है। मून लाइट में आप बैठेंगे, आपके लिए वो भी बहुत अच्छा होगा। एंड यहाँ पर आपके लिए ब्लू आया है, यहाँ पर भी मून है, मैंने अब देखा। एंड यहाँ पर भी हमारे पास मून है। तो यस, मून लाइट में बैठना आपके लिए बहुत अच्छा होगा, अंडर द स्काई। थ्रोट चक्रा, जुपिटर, नेपट्यून, पाइसेस, सेजिटेरियस। ओके, इमोशंस, इंट्यूशन, ड्रीम, सबकॉन्शियस। ड्रीम्स आपके इंपॉर्टेंट है। आपके ड्रीम्स में आपको कुछ समझाया जा रहा है, कुछ बताया जा रहा है आपको। आपकी बॉडी कुछ सिंबल्स दे रही है, सिग्नल्स दे रही है, वार्निंग सिग्नल्स, ठीक है। एंड क्रो, डू नॉट कैरी योर पास्ट। यस, आपको अपनी बॉडी पे बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। आपकी बॉडी आपको बोल रही है कि जो तुम पास्ट का ट्रॉमा लेके बैठे हो, जो भी तुम्हारी आदतें हैं, उन्हें प्लीज़ अब छोड़ दो। वो आपको सर्व नहीं कर रही हैं, बिल्कुल भी नहीं कर रही हैं, ठीक है। तो उन चीज़ों को छोड़ दो। या आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं पुरानी चीज़ों को लेके, पुराने दर्द को लेके, उन चीज़ों को प्लीज़ छोड़ दो, क्योंकि वो आपकी बॉडी पर बहुत गलत असर डाल रही है। एंड योर बॉडी इज़ नॉट योर थिंग, वो आपको गॉड ने दी है, राइट। आपका कोई हक नहीं है उसको ख़राब करने का, बिल्कुल भी हक नहीं है। योर बॉडी इज़ योर टेम्पल, प्लीज़ उसको अच्छे से रखो जितना हो सके। ओके, वी गॉट द कार्ड्स। स्टे पॉजिटिव। देखा, आप काफ़ी ज़्यादा सोच रहे हो, आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, आप नेगेटिव सोच रहे हो, दैट इज़ वाई यहाँ स्टे पॉजिटिव का कार्ड आया। प्लीज़ पुट इट इन राइटिंग। और मेरे को इससे ये मैसेज मिला कि प्लीज़ पुट अ फुल स्टॉप अपनी चीज़ों पे, पुरानी चीज़ों पे, प्लीज़ पुट अ फुल स्टॉप, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऑल्सो अगर आपको बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी आ रही है ना, बहुत ज़्यादा आपको नेगेटिव फील होता है, आप बिल्कुल डिप्रेशन में जा रहे हैं, आपको नहीं समझ आ रहा, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, एक पेन एंड पेपर लो और लिखना शुरू कर दो। जो भी आप सोच रहे हो, जो भी आप सोच रहे हो, अपनी मतलब अपने थॉट्स की उल्टी कर दो आप पेन एंड पेपर पे, ठीक है। ब्लैक पेन से लिखना, फिर उसको फ्लेम में जला दो, ऐसे कैंडल जलाओ और उसमें जला दो, एशेज़ उड़ा दो, ऐसे फूंक मार के उड़ा दो, ठीक है। ये
आप कर सकते हैं, इससे आपके बॉडी से कम वो चीज़ें बाहर निकलेंगी, क्योंकि अगर आप नहीं बोलोगे किसी को तो वो बॉडी के अंदर दबती रहेंगी चीज़ें। आई डोंट नो आप लोगों के साथ क्या हुआ है इतना, जो आप इतना ज़्यादा ओवरथिंक कर रहे हैं। प्रॉब्लम्स रही होंगी आपकी लाइफ में, बट आपको बोला जा रहा है कि अब उस नेगेटिविटी को रख कर फ़ायदा नहीं है ना। जैसे बोलते हैं ना कि अगर आपसे कोई गलती हो गई है, किसी को चुनने में गलती हो गई, कि किसी को समझने में गलती हो गई, आपके साथ विश्वासघात हो गया, तो अब उस गलती पर अड़े मत रहिए। वो गलती हो गई है, अब उस गलती से आगे बढ़िए, है ना। रिफाइन योर एक्सपेक्टेशंस, एग्जैक्टली। आप बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस लगा के रखते हैं औरों से, वो चीज़ आपको हटाने की ज़रूरत है, ठीक है। आपकी खुशी के लिए देखो आप ही जिम्मेदार हो और कोई नहीं है। आपको खुश करने वाले आप ही हो, आपको दुख करने वाले भी आप ही हो। अपना रिमोट कंट्रोल किसी और के हाथ में आपको देने की ज़रूरत नहीं कि ये करें तो मैं खुश हूँ, ये करें तो मैं दुखी हूँ। नहीं, आपको खुद को देखना है कि आप क्या कर रहे हैं, और आप जो कर रहे हैं वही आपकी खुशी है और वही आपके दुख का कारण है। तो आपको अपने कर्म देखने हैं, दूसरों के कर्म नहीं देखने। आप दूसरों को कंट्रोल नहीं कर सकते, ना ही आप उनके कर्मा के बीच में आ सकते, ठीक है। देन वी हैव थिंग्स आर अलाइनिंग एंड फॉलिंग इनटू प्लेस इन योर फेवर, ब्यूटीफुल। और यहाँ से स्टे पॉजिटिव था, तो आप पॉजिटिव रहिए, चीज़ें आपके लिए अच्छी हो रही हैं, बन रही हैं। बट द प्रॉब्लम क्या है? द प्रॉब्लम इज कि आप चीज़ों को अच्छा होने नहीं दे रहे हैं, क्योंकि जैसी चीज़ें थोड़ी बहुत अच्छी होती है आप फिर पॉजिटिव नेगेटिव सोचने लग जाते हो, और उसकी वजह से आपकी हेल्थ पर असर पड़ रहा है, पक्का पड़ रहा है। आपको भी पता होगा आपकी हेल्थ पर असर पड़ रहा है, आपको दिख रहे होंगे सिग्नल्स, क्योंकि आपकी बॉडी आपको चीख कर बोल रही है प्लीज़ मेरे पर ध्यान दे लो। तो गाइज प्लीज़ ध्यान दीजिए, एफर्मेशंस अच्छी बोलिए। पानी में एफर्मेशन डालकर वो पानी पीजिए। आप जो चाय कॉफ़ी लेते हैं सुबह, उसमें पहले एफर्मेशन बोलिए, ठीक है। अच्छी चीज़ें बोलिए कि मैं हेल्दी हूँ, मैं वेल्दी हूँ, मैं वाइज हूँ, थैंक यू सो मच चाय मेरे को हेल्दी बनाने के लिए, और फिर उस चाय को आप पीजिए। आई एम सॉरी, थैंक यू, आई लव यू, ऐसा अपनी चाय को बोलिए, और फिर सुबह की चाय पीजिए, कॉफ़ी पीजिए, पानी पीजिए। अपनी पानी की बॉटल पे एक पेज चिपका दीजिए, उस पर लिखिए आई एम हेल्दी, वेल्दी एंड वाइज, है ना। ऐसी चीज़ें कीजिए, आपको बहुत हेल्प मिलेगी कि आप पॉजिटिव, आपके अंदर पॉजिटिविटी आएगी। प्रेयर्स कीजिए, आपके अंदर करेज आएगा। ये जितनी जो भी प्रॉब्लम है ना, इसको किस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं, करेज आपके अंदर आएगा, स्ट्रेंथ आपके अंदर आएगी, पॉजिटिव आप रहेंगे, बॉडी में भी बदलाव आएंगे, और फिर आपकी लाइफ में तो आ ही रहे हैं, क्योंकि आपने कर्म इतने कुछ खराब नहीं करे हैं, तो आपका लिखा अच्छा हुआ है आगे, लेकिन वो अच्छा हो नहीं रहा है क्योंकि आप नेगेटिव सोच ले रहे हो। अब आपने दूसरों के साथ बुरा नहीं कर रहा, लेकिन आप खुद के साथ बुरा कर रहे हो, और वो नेगेटिव कर्मा बन रहा है। आप अपनी बॉडी के साथ बुरा कर रहे हो और वो नेगेटिव कर्मा बन रहा है, और इसकी वजह से फिर आपका फिर नेगेटिव ही चल रहा है। ये पॉजिटिव वाला तो फिर आ ही नहीं पाएगा। फिर आप बोलोगे कि भगवान हमारे साथ अच्छा नहीं करता है है ना। तो ये चीज़ें होती हैं, हमें अपने साथ भी अच्छा करना होता है। सबसे पहले खुद के साथ अच्छे हो, फिर औरों के साथ अच्छे हो, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही गाइस, थैंक यू सो मच। आप लोगों ने मुझे मौका दिया कि मैं आप लोगों के लिए रीडिंग कर सकूं। मैं मिलती हूँ आपसे आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। बाय। हेलो पाइल 3, अगर आपने चूज़ किया था इस वाले द सन कार्ड को, द बुद्धा एंड द शक्ति, विच इज़ अ ब्यूटिफुल कार्ड, देख लेते हैं क्या आपको भी सुनने की ज़रूरत है। द फ्लेमिंग डिस्क, द टावर, heavy energy, and the devil. I said heavy energy, yes, दोनों ही मेजर अरकाना से कार्ड आए हैं। पाइल 3, स्ट्रॉन्ग एंड हैवी एनर्जी। कहीं ना कहीं आप लोगों का ऊपर वाले पर से यानी डिवाइन पर से विश्वास उठ रहा है, उठता जा रहा है। आप लोग काफ़ी कोशिश कर रहे हैं पॉजिटिव रहने की, लेकिन यहाँ पर आपका विश्वास थोड़ा सा ना डगमगा रहा है। अब आपको ये लगने लगा है कि आपकी लाइफ में अच्छा हो ही नहीं सकता कि आप कुछ भी कर लें। कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है कि आप कितना भी अच्छा कर लें, लेकिन चीज़ें ठीक होती नहीं। आप बहुत अच्छी चीज़ें करते हैं, स्टिल कुछ ना कुछ ख़राब हो ही जाता है। तो आपको यहाँ पे बोल रहे हैं, पहली बात तो आप ये जान लें कि आपकी लाइफ में चल रही है इस वक्त क्लेंजिंग, बहुत हैवी वाली क्लेंजिंग, ठीक है। आपको आपकी लाइफ में से काफ़ी अच्छी तरीके से क्लेंजिंग की जा रही है। और जब क्लेंजिंग करते हैं ना, जब किसी चीज़ को साफ़ करते हैं, तो पहले आप अपने घर की सफाई करेंगे। अगर दिवाली के टाइम पर जैसे हम सफाई करते हैं, क्या होता है,
सारी गंदगी पहले ऊपर आ जाती है और सब कुछ बहुत गंदा लगता है। फिर हम धीरे धीरे उसको साफ़ करते हैं, कमरे को, है ना, घर को अपने। धीरे धीरे हम एक एक कोना साफ़ करते हैं, जो चीज़ें ऊपर आ जाती हैं उन्हें हटाते हैं। पहले हम बड़ी बड़ी चीज़ें हटाते हैं, फिर हम छोटी छोटी चीज़ें हटाते हैं, और फिर जाके घर साफ़ होता है, फिर झाड़ू करते हैं, फिर पोछा करते हैं, राइट। यहाँ पर कहीं ना कहीं मुझे एरोगेंस भी दिख रहा है, और एक साइकिल दिख रही है जिसमें जैसे कि आप बार बार सेम उसी साइकिल में चलते जा रहे हैं, सेम वही चीज़ें आपके साथ बार बार हो रही हैं। सर में किसी के यहाँ पे दर्द रहता है, माइग्रेन, तो यहाँ पे हेल्थ इश्यूज तो काफ़ी मुझे दिख रहे हैं आप लोगों के। और वो इसलिए हैं क्योंकि आपने बहुत ज़्यादा नेगेटिव आप लोग हो गए हैं, क्योंकि लाइफ ऐसी कुछ रही है आपकी कि आप पॉजिटिव रहने में आपको बड़ी मुश्किल हो रही है अब। बट आपको बोला यही जा रहा है कि जब चीज़ें क्लेंजिंग होंगी, जब चीज़ें साफ होंगी, तो आप एक्सेप्ट कीजिए उस चीज़ को कि अब मेरे साथ अच्छा होगा। आप एक्सेप्ट कीजिए कि हाँ, ये मेरे साथ हो सकता है और होगा, मैं इस चीज़ में बिलीव करता हूँ। इस चीज़ की यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। प्लेथोरा, नाइस। यहाँ पे भी काफ़ी सारे फ्रूट्स की एनर्जी है, जो कि मुझे अगेन बता रहे हैं कि अपनी डाइट में फ्रूट्स आप ऐड कीजिए, कलरफुल चीज़ें, बिकॉज आपके 7 चक्रास मुझे पूरे ही इम्बैलेंस्ड दिख रहे हैं। और यहाँ पर कैंडल्स भी आप जला सकते हैं, तो अरोमा थेरेपी आपके लिए अच्छी होगी। जैसे मैंने यहाँ लेवेंडर कैंडल जला रखी है, तो लेवेंडर की खुशबू अभी मेरे पूरे इस सेक्रेट स्पेस में है, तो इट वुड बी रियली नाइस फॉर यू अगर आप अरोमा थेरेपी, एसेंशियल ऑयल्स, ठीक है, खुशबू वाली जो थेरेपीज होती हैं वो भी आप लेंगे, वो आपको सूद करेगी। ईगो, मुझे ईगो की वाइब्स आ ही रही थी। आई डोंट नो मैंने पहले बोला या नहीं बोला, बट हाँ, यहाँ पर ईगो है। ईगो की एनर्जी पहले भी मुझे फील हो गई थी। ईगो आपको अपना डाउन करना पड़ेगा, क्योंकि ईगो की वजह से आपको लगता है नहीं, मैं जो गुस्सा कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ, नहीं, मैं जो अगर चिल्ला रहा हूँ किसी पे सही कर रहा हूँ, तभी काम बनते हैं, या फिर थोड़ा बहुत तो करप्शन करना ही पड़ता है इस ज़माने में, वरना काम नहीं बन पाएगा। ये आपका ईगो है जो आपसे कह रहा है कि ऐसे करो, बट नहीं, ये नहीं करना। ऑल्सो आप अपने आप को इमोशनली अवेलेबल करने के लिए पेट भी ला सकते हैं, वो भी आप लोगों के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। वाटरफॉल, मोर देन इनफ, कंटिन्यूस मूवमेंट, मेक योर ओन वे, यस। तो पॉजिटिव सोचते रहिए, ठीक है। धीरे धीरे रास्ते खुलेंगे, धीरे धीरे खुलेंगे, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो चुके हो, इसलिए मैं धीरे धीरे बोल रही हूँ। क्योंकि आपके लिए रखा हुआ तो अच्छा है, यहाँ पे वाटरफॉल है, यहाँ पे प्लेथोरा है, आपके लिए पॉजिटिविटी है, आपके लिए अबंडेंस रखी हुई है, लेकिन आपने ब्लॉक कर रखी है बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोच के। तो उस चीज़ पर आपको थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। देन वी हैव डोंकी, यस, राइट। यहाँ पर गेट खुला हुआ है, स्टिल आप यहाँ पर अपना सर मारे जा रहे हैं। जो चीज़ें बीत गई हैं, या फिर जो दर्द अब जिनकी अब ज़रूरत नहीं है, उन चीज़ों को आपने अपने घर में रखा हुआ है। जिन लोगों की ज़रूरत नहीं है, उन लोगों को आपने अपनी ज़िंदगी में रखा हुआ है। तो आप गलत जगह सर पीटेंगे तो फिर सही चीज़ कैसे मिलेगी। तो नेगेटिविटी से कोई फ़ायदा नहीं है, इतना नेगेटिव सोच के कोई फ़ायदा नहीं है। पॉजिटिव रहिए, वो आपके लिए अच्छा होगा, ठीक है। थैंक यू सो मच। 2 कार्ड्स लेंगे। ओके, फर्स्ट इज अनलाइकली एंड द थर्ड इज यस विथ 2 एक्सक्लेमेशन मार्क, पिक यस। तो अगर आप सोच रहे हैं कि ये जैसे मैंने बताया कि आपके लिए बहुत अच्छा रखा हुआ है, इन दोनों कार्ड्स को देख के मैंने आपके लिए बताया, प्लेथोरा और वाटरफॉल से, आप सोच रहे होंगे कि दैट इज़ नॉट पॉसिबल। सोच रहे होंगे हर टैरो रीडर यही बोलते हैं, जो भी वीडियो में बोलते हैं, बट ऐसा होता तो नहीं है। तो उसके लिए आपके लिए आंसर आया अनलाइकली। अनलाइकली यानी कि बहुत कम चांसेस है कि आपको ये ना मिले। ये सब आपके लिए रखा हुआ है, ये आपको मिलेगा ही, बट देन डिपेंड करता है ना आप पर, आप कितना पॉजिटिव सोच रहे हो, आप कितना पॉजिटिव रह रहे हो, क्या आप सही चॉइस ले रहे हो या आप अपने ईगो में आ रहे हो। क्या ईगो आपको बता रहा है क्या करना है, या आप ईगो को बता रहे हो कि तुम्हें जहां मैं चाहूंगा वहीं इस्तेमाल करूंगा। ईगो आपको कंट्रोल नहीं कर पा रहा, आपको इस चीज का बहुत ध्यान देने की जरूरत है। किसी के घर में कोई एक्वेरियम है, कोई पेंटिंग है, कोई वाटर प्लांट की पेंटिंग है कुछ, वो आपको हटाने की ज़रूरत है। यहाँ पे भी वाटरफॉल है अगेन, यस। कोई वाटर पेंटिंग है आपके घर में किसी दीवार पर, उसको हटा दीजिए, वो नेगेटिविटी ला रही है। वो वाटरफॉल की भी हो सकती है, कुछ पानी से रिलेटेड है, पानी से रिलेटेड आपके घर में कुछ है, कोई पेंटिंग है या कोई एक्वेरियम है,
जिसमें वाटर प्लांट्स भी हैं, वाटर प्लांट्स की भी ऊर्जा है, वो हटा दीजिए, वो नेगेटिविटी ला रही है, ठीक है, उसको आप डिस्कार्ड कर दीजिए। ऑलराइट गाइस, तो ये थी आप लोगों के लिए रीडिंग, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, आप लोगों ने मुझे मौका दिया कि मैं आप लोगों के लिए रीडिंग कर सकूं। मैं मिलती हूँ आपसे आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। बाय।